हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका एवोल्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग। हेडिंग है आपकी ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग मैन के ओरिजिन के बारे में और एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो प्राइमेट कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वेयर एक्सिस्टिंग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले जो प्राइमेट्स थे, जिन्हें ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस कहते थे, वे अर्थ पे उपस्थित थे। ठीक है, अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वेयर एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। ठीक है, यह अर्थ पे उपस्थित थे। दे वेयर हेयरी, यह कैसे थे? दे वेयर हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी। ठीक है, इनके बॉडी पे पूरा बॉल था, हेयर था, और गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह चलते थे। ठीक है, तो लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस नामक नर बानर जो हैं अर्थ पे उपस्थित थे, और इन लोगों के शरीर जो है बालों से भरपूर थे, गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे चलते थे। ठीक, रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक। रामापिथेकस जो था वह अधिकतम जो था मैन की तरह था। वाज मोर मैन लाइक, दिखने में जो है आदमी की तरह था, मैन की तरह था रामापिथेकस। जबकि वाइल ड्रायोपिथेकस वाज मोर एपी लाइक, जबकि ड्रायोपिथेकस था वह गोरिल्ला की तरह था, एपी लाइक था। तो रामापिथेकस अधिक मनुष्य जैसे थे, जबकि ड्रायोपिथेकस जो है बनमानुष जिसको कहते हैं, ऐप जिसे कहते हैं, उसके जैसे थे। अब इसके प्रूफ क्या हैं? फ्यू फॉसिल ऑफ मैन लाइक बोन हैव बीन डिस्कवर इन इथोपिया एंड तंजानिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कुछ फॉसिल्स मिले हैं जो कि मैन की तरह थे। कुछ फॉसिल्स मिले हैं, हड्डियां मिली हैं जो कि मैन की तरफ थे। हैव बीन डिस्कवर इन इथोपिया एंड तंजानिया, इथोपिया और तंजानिया में कुछ बोन मिले हैं, हड्डियां मिली हैं, फॉसिल्स मिले हैं जो कि मैन की तरह थे। फिगर 6.11, यहाँ देखें एक फिगर दिया है 6.11 का, जिसमें आप देख रहे हैं कि यह बोन्स मिले हैं इथोपिया और तंजानिया में जो कि मैन की तरह थे। ठीक है, यह आप देख रहे हैं फर्स्ट बोन। यह पहला हम तुलना करना है इसको, यह आपका वुमेन बोन है, वुमेन हेड का स्कल का बोन है यह। और यह जो बोन मिले थे नीचे आप देख रहे हैं बेबी चिंपैंजी एंड एडल्ट चिंपैंजी। बेबी चिंपैंजी और एडल्ट चिंपैंजी का फिगर आप देख रहे हैं, यह आपका बेबी चिंपैंजी है, एडल्ट चिंपैंजी है। ठीक है, और कंपेरिजन ऑफ स्कल ऑफ एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, बेबी चिंपैंजी एंड एडल्ट चिंपैंजी। द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल। ठीक है, तो जो बेबी चिंपैंजी का स्कल है वह एडल्ट ह्यूमन की तरह मैच कर रहा है, एडल्ट ह्यूमन की तरह बेबी चिंपैंजी का स्कल मैच कर रहा है। तो यह इथोपिया और तंजानिया में स्कल मिले थे जो आप देख रहे हैं कि थोड़े से मैच कर रहे हैं मॉडर्न मैन के। आगे देखें, दीज रिवेल्ड होमोनिड फीचर लीडिंग टू द बिलीव दैट अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर एगो मैन लाइक प्राइमेट वॉक ऑन ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि संभवतः जो है 3 से 4 मिलियन वर्ष पहले मनुष्य जैसे प्राइमेट्स जो हैं वह वॉक करते थे ईस्टर्न अफ्रीका में। ठीक है, दीज रिवेल्ड होमिनिड फीचर। ठीक है, यह जो होमिनिड फीचर आप देख रहे हैं मनुष्य के जैसे लक्षण वाले, लीडिंग टू दैट बिलीव अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर एगो, 3 से 4 मिलियन वर्ष पहले जो है मनुष्य की तरह प्राइमेट थे जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में टहलते थे। ठीक है, तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि 3-4 मिलियन वर्ष पहले जो भी आपको जीवाश्म मिले हैं, फॉसिल मिले हैं, उनके बेस पे, ठीक है, मिले हुए फॉसिल्स के बेस पे हम अपने विश्वास को आगे बढ़ाते हैं कि 3-4 मिलियन वर्ष पहले मानव जैसे प्राइमेट्स ईस्टर्न अफ्रीका में, ठीक है, वॉक करते थे, विचरण करते थे।
दे वेयर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट बट वॉक अपराइट। यह जो है 4 फीट से अधिक नहीं थे, लेकिन सीधे वॉक करते थे। दे वेयर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट, ये लोग संभवतः ऊंचाई में 4 फीट से बड़े नहीं थे, किंतु वॉक अपराइट, लेकिन यह सीधे चलते थे। ठीक है, अब टाइम कम करते हैं। 2 मिलियन ईयर एगो, 2 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेसीन, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेसीन प्रोबेबली लाइव इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 2 मिलियन ईयर पहले ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स जो ह्यूमंस हैं वे ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे। ठीक है, 2 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स जो है वह ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे। ठीक, एविडेंस सो दैट, एविडेंस जो बताते हैं, दे हंटेड विथ स्टोन वेपन, ये जो थे स्टोन वेपन से शिकार करते थे, पत्थरों से यह शिकार करते थे। बट इसेंशियली एट फ्रूट, लेकिन यह फल खाते थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेसीन संभवतः पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में रहता था, और साक्ष्य बताते हैं कि वे प्रारंभ में पत्थर के हथियार से शिकार करते थे, किंतु प्रारंभ में फ्रूट का ही भोजन की तरह यूज करते थे, फलों का ही भोजन करते थे। ठीक है, सम ऑफ द बोन्स एमंग द बोन डिस्कवर वेयर डिफरेंट, कुछ बोन्स जो थे इन बोन्स में थोड़े अलग क्वालिटी के थे, थोड़े अलग किस्म के थे। सम ऑफ द बोन एमंग द बोन डिस्कवर्ड वेयर डिफरेंट। ठीक है, तो कुछ बोन्स जो थे वह बहुत भिन्न थे अन्य बोन की तुलना में। दिस क्रिएचर वार कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन, और इसी क्रिएचर्स को पहला ह्यूमन कहा गया। लाइक बीइंग होमिनिड एंड वाज कॉल्ड होमो हैबिलिस। ठीक है, और यह मनुष्य की तरह थे और इन्हें होमो हैबिलिस कहा गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि खोजे गए जो बोन्स थे उसमें कुछ बोन्स जो है डिफरेंट थे, और इस जीव को पहला मानव जैसे प्राणी के रूप में जाना गया, जिसे होमो हैबिलिस कहा गया। ठीक है, हाँ, तो सम द बोन एमंग द बोन डिस्कवर्ड वेयर डिफरेंट, दिस क्रिएचर्स वाज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन, इस क्रिएचर को पहला ह्यूमन कहा गया। लाइक बीइंग होमिनिड वाज कॉल्ड होमो हैबिलिस। ठीक है, और यह होमो हैबिलिस कहलाएं, आदि मानव आप कह सकते हैं जैसे थे, और इन्हें होमो हैबिलिस कहा गया। ठीक है, हाँ, द ब्रेन की बात की जाए, द ब्रेन कैपेसिटी वेयर बिटवीन 650 टू 800 सीसी, इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वह 650 टू 800 सीसी के बीच में थी। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, संभवतः यह मीट नहीं खाते थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पहला मानव जैसा प्राणी मिला, होमो हैबिलिस उसे कहा गया, उसकी दिमागी क्षमता जो थी 650 से 800 सीसी के बीच थी, और वे संभवतः मांस नहीं खाते थे। होमो हैबिलिस जो है मांस नहीं खाते थे। ठीक है, फॉसिल्स डिस्कवर इन जावा इन 1891, जावा में, ठीक है, 1891 में फॉसिल्स मिले। ठीक है, रिवील्ड द नेक्स्ट स्टेज, यह अगले स्टेज की बात करता है। होमो हैबिलिस के बाद क्या विकास हुआ, इसके बारे में जानकारी हमें जावा में मिले 1891 के फॉसिल से मिलती है। दैट इज होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस के बाद क्या है, होमो इरेक्टस, अबाउट 1.5 मिलियन ईयर एगो, और होमो इरेक्टस जो हैं लगभग 1.5 मिलियन ईयर एगो अर्थ पे आए। ठीक है, बने। ठीक, होमो इरेक्टस हैड ए लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसी, होमो इरेक्टस के जो ब्रेन थे बड़े थे, और इसकी जो कैपेसिटी थी क्यूबिक सेंटीमीटर में वह थी 900 सीसी। इसके खोपड़ी में जो जगह था वो 900 सीसी था, और इससे पहले जो पहला मानव मिला होमो हैबिलिस, ठीक है,
उसका खोपड़ी की जो स्पेस था वह 650 टू 800 सीसी था, लेकिन यह जो फॉसिल्स मिले जावा में 1891 में, यह नेक्स्ट स्टेज की बात करता है, होमो इरेक्टस की बात करता है, और यह 1.5 मिलियन ईयर एगो मिला। होमो इरेक्टस हैड ए लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसी। होमो इरेक्टस के ब्रेन थोड़े बड़े थे और 900 सीसी के थे। आगे देखें, होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट। होमो इरेक्टस जो है मीट खाता था, संभवतः होमो इरेक्टस जो है मीट खाता था। ठीक है, होमो हैबिलिस अभी आपने देखा, यह मीट नहीं खाते थे। होमो हैबिलिस मांस नहीं खाते थे, लेकिन जो होमो इरेक्टस है जिसका ब्रेन जो है 900 सीसी का था, यह संभवतः मांस खाता था। नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो द निएंडरथल मैन विथ ए ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी लाइव नियर द ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। तो अब आप देख रहे हैं कि जो निएंडरथल मानव थे, निएंडरथल मैन थे, उनकी ब्रेन की साइज जो है 1400 सीसी की थी, 1400 सीसी की थी, जो कि ईस्ट और सेंट्रल एशिया के मध्य में रहते थे। ईस्ट और सेंट्रल एशिया के मध्य में रहते थे। ठीक है, टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो बिटवीन 1 लाख टू 14,000 ईयर बैक, 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले, ठीक है, 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले निएंडरथल मैन थे जिनकी ब्रेन साइज 1400 सीसी की थी और वह ईस्ट और सेंट्रल एशिया के नज़दीक रहते थे। ठीक है, तो आपने देखा कि निएंडरथल मानव जो 1400 सीसी आकार वाले मस्तिष्क के लिए थे और 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले लगभग पूर्वी और मध्य एशियाई देशों में रहते थे। ठीक, इनके बारे में और देखते हैं। दे यूज्ड हाइड, यह अपने शरीर को खालों से ढकते थे, जानवरों के स्किन से ढकते थे। ठीक है, दे यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड, और अपने पूर्वजों को, मरे हुए लोगों को दफनाने का काम करते थे, जमीन में दबाने का काम करते थे। दे यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, ठीक है, यह अपने शरीर की रक्षा के लिए हाइड, खालों का इस्तेमाल करते थे और अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। ठीक है, दे यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। कौन? निएंडरथल मैन, निएंडरथल मैन। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, होमोसैपियन की बात करते हैं। ठीक है, जो हम लोग हैं। होमोसैपियन एरोज इन अफ्रीका, होमोसैपियन की उत्पत्ति जो है अफ्रीका में हुई। एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट, और यह जो है कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके चारों तरफ फैले। होमोसैपियन एरोज इन अफ्रीका एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस, और इन्हीं से ही अलग अलग मानव जो है उत्पन्न हुए। तो आप देख रहे हैं कि होमोसैपियंस अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे जो है कॉन्टिनेंट को पार पहुंचा तथा विभिन्न कॉन्टिनेंट में फैला, और इसके बाद जो है वह अलग अलग रेस में विकसित हुआ, अलग अलग जातियों में विकसित हुआ। ठीक है, तो होमोसैपियन एरोज इन अफ्रीका एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, और यह कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस गए, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को पास किए। एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस, और इनसे ही अलग जातियां पैदा हुई, अलग अलग जातियां पैदा हुई। ड्यूरिंग आइस एज, ठीक है, आइस एज के दौरान, ठीक है, जब आइस एज आया था, जो कि आप देख रहे हैं 75,000 से 10,000 वर्ष पहले आइस एज था। मॉडर्न होमोसैपियन एरोज, उस समय आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि 75,000 से 10,000 वर्ष पहले जो है आइस एज के दौरान आधुनिक युगीन मानव पैदा हुआ। ठीक है, ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 to 10,000 ईयर एगो मॉडर्न होमोसैपियन एरोज। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप अबाउट 18,000 ईयर एगो। तो अब आप देख रहे हैं कि जो केव हैं, जो गुफाएं हैं, जो प्राचीन गुफाएं हैं, उनके अंदर जो आर्ट बने हुए हैं वह 18,000 वर्ष पहले के बने हुए हैं। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप अबाउट 18,000 ईयर एगो, 18,000 ईयर एगो। ठीक है, तो केव में जो आर्ट मिले हुए हैं वह
उस पर बनाए गए हैं कब? 18,000 ईयर एगो। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप अबाउट 18,000 ईयर एगो। ठीक है, तो मानव ने प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की रचना लगभग, ठीक है, 18,000 वर्ष पहले हुई। इस तरह का आप अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ऑन सच केव पेंटिंग्स बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स, प्राचीन मानव के द्वारा इस तरह की जो पेंटिंग बनाई गई हैं केव में, आप देख सकते हैं। कैन बी सीन भीमबेटका रॉक शेल्टर। ठीक है, भीमबेटका जो पत्थर है, भीमबेटका रॉक जो है, उसमें रहने की जो जगह है, शेल्टर हैं, वहाँ पे यह प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स जो है आर्ट बनाए हुए हैं। और यह कहाँ पे है? इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीम बेटका रॉक शेल्टर्स हैं, जहाँ पे प्री हिस्टोरिक ह्यूमन के द्वारा पेंटिंग्स बनाई गई हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑन सच के पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कैन बी सीन एट भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट देखें। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर बैक। कृषि जो है, खेती जो है, वह 10,000 वर्ष पहले आई है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड, और इस तरह से ह्यूमन का सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। अब मानव जो है बस्तियां बनाने लगे, जब खेती करने लगे, ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड। द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड, इसके बाद क्या क्या हुआ, इज पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, वो ह्यूमन हिस्ट्री का ग्रोथ की बातें हैं और सिविलाइजेशन की बातें हैं। तो कृषि कार्य जो है लगभग 10,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और मानव ने कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया, बस्तियां बनाना शुरू कर दिया। बाकी जो कुछ हुआ वो मानव के इतिहास या वृद्धि का भाग है और सभ्यता की प्रगति का हिस्सा है। ठीक है, तो द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे। थैंक यू।